हम मौजूद हैं जेकेलन हॉस्पिटल में और आप देख सकते हैं कि सीएम साहब का काफिला यहाँ मौजूद है। और आज रक्तदाताओं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे जननायक के लिए जोरदार तालियां बजाइए एक बार। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पधारे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि आज जेकेलन में सर हमारे बीच में आए हैं और रक्तदाताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं। मेरा भी सौभाग्य है। ये सत्य से बिल्कुल। ये तो सर बहुत बढ़िया काम है। विनय आप आगे आइए। आशीर्वाद देना पधारे आप। विनय आप तो मिनट इतना अच्छा था। ज्योति मैम, विनय जी मैम, प्लांट देना, प्लांट। प्रीति के हस्बैंड है, ये भी सर 2 शब्द हमारे रक्तदाताओं के लिए भी बोल दीजिए। सर ये चलिए अपने ब्लड डोनेशन कैंप में भी बहुत सेवाएं देते हैं। आशीर्वाद जी, आप सुबह आए हो तो प्रोत्साहन देके जा रहे हो सबको कि रक्तदान कितना जरूरी है। रक्तदान सब मिलकर इस का कल्याण। चलिए भाई, चलिए चलो जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या बात है, जनाना महिला सेक्टर के लिए प्रियांशी ब्रांड एम्बेसडर। अरे भाई और मैम हम शरद सर के लिए भी यही प्रार्थना करते हैं जल्दी से ठीक हो, क्योंकि हमेशा वो भी आपके साथ ब्लड डोनेट करते हैं और हमारे कैंप में पहुंचते हैं। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो जो प्रीति ने कही कि प्रीति मेरी छोटी बहन की तरह है और छोटी बहन ही है, लेकिन हमारा नाता जो है वो ब्लड डोनेशन से जुड़ा हुआ है और रक्तदाता की तरह ये पूरी टीम यहाँ पर साथ है। मुझे मैं यूँ कहूँ कि उन सबके बीच में आना, उन सबके बीच में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये वो टीम है जो इतनी अवेयर है कि रक्तदान करने से कैसे किसी की जान बच सकती है और बिना ये जाने कि वो रक्त किसके काम आने वाला है, निस्वार्थ भाव से वो अपना रक्तदान करते हैं। तो मेरी सभी रक्तदाताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और खासतौर से वैष्णवी को बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे वैष्णवी। और सबसे अच्छी बात है कि वैष्णवी की बर्थडे पर इतने सारे लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आते हैं, इतनी सारी दुआओं का हिस्सा जो है वो वैष्णवी बनती है। मैं तो कहती हूँ 23 साल से ब्लड डोनेशन के प्रोग्राम से जुड़ी हुई हूँ और देख कर के बहुत अच्छा लगता है कि उस समय जब ब्लड डोनेट करने के लिए आते थे ना तो डांट पड़ती थी, घर जाके बोलते थे तेरे में ज़्यादा खून आया है क्या जो ब्लड देने के दे करके आया है। लेकिन आज बहुत खुशी होती है कि जो उस समय पहली बार के ब्लड डोनर थे, दूसरी बार के ब्लड डोनर थे, आज वो खुद बड़े बड़े कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात ये लगती है कि उस समय जो महिलाएं जो ब्लड देने के लिए नहीं आगे आ पाती थी, चाहे वो स्वास्थ्य कारणों से कहें, चाहे अवेयरनेस से कहें, आज हम देखते हैं प्रीति जैसी लड़कियां, प्रियांशी जैसी बच्चियां जो हैं वो ब्लड देने के लिए आगे आती हैं और एक फैमिली का जो एक प्रोग्राम होता है वो बन गया है। और मैं यही बात कहना चाहूँगी कि जैसे आप हवन, पूजा, कोई भी धार्मिक काम अपने परिवार के साथ करते हैं, उसमें सबको बुलाते हैं, तो ये भी एक ऐसा ही पुनीत काम है जो हमें परिवार के साथ करना चाहिए, सबको जोड़ना चाहिए। और खुशी है, मुझे गर्व है इस बात का कि जयपुर शहर में हम बहुत दावे के साथ कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जान ब्लड की कमी से, रक्त की कमी से नहीं जाने देंगे। गाड़ी आगे लिया ना, गाड़ी सर वायर 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 वायर
माननीय मुख्यमंत्री जी जेके लोन हॉस्पिटल में निशानियाँ सुनते हुए मेहरबानी बहुत बहुत होएगा। थोड़ा साइड हो जा रहे भाई। सर बाइट सर एक बाइट थोड़ा पीछे लो ठीक है, हटाओ उसको। सर देवांश से मुलाकात करने पहुंचे आप, उसने पत्र लिखा। हरा इकबाल भगवान करे अच्छी हो जाए, हम पूरी कोशिश करेंगे और जगह होता है यहाँ फॉलो सर लोगों से मुलाकात की। मैंने थैलेसीमिया के जो मरीज आते हैं यहाँ पर उनके लिए अच्छा काम हो रहा है, बच्चे और सब लोग लगा रहे हैं। पहली फेज में लोग चिंता थी खुद की, पता नहीं मैं खुद भी अगर कोविड हो गया तो बचूंगा। उस वक्त में पुलिस कांस्टेबल तक चपड़ाई तक में भी हर कर्मचारी ने, छोटे बड़े ने, नर्सेज ने, डॉक्टर ने अपनी जिंदगी दाव पे लगा के एक दूसरे का मदद किया। और ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा जा रहा था। ऑक्सीजन मरने बॉम्बे में, दिल्ली में, यहाँ व्यवस्था अच्छी थी। बिगड़ा मॉडल तो पूरे दुनिया में चला गया। मॉडल भी देने वाला रास्ता बदल, तो वो मेरा अनुभव ऐसा है कि प्रदेशवासियों ने किसी को मौका नहीं छोड़ने दिया। हमने भी क्या किया, कलेक्टर के थ्रू ढूंढवाए लोग, कोई रात को रेलवे स्टेशन से जाते हैं, कई रैन पेशेंट्स होते हैं, कई दवाई करते हैं। सर आज जो आपने ब्लड डोनेशन कैंप में शिरकत की है तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? रक्तदान एक ऐसा विषय है जो मानव के लिए है। आज रक्तदान का कार्यक्रम यहाँ पर जेके लोन में हो रहा है। मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, ऑर्गेनाइजर्स को। उन्होंने एक मानव कल्याण का जो काम किया है, और इसी तरह आज जयपुर में जिस प्रकार की दिन प्रतिदिन एक अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, तो मैं सभी डोनर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रक्त देने से किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती। रक्त एक साल में 4 बार दिया जा सकता है, बशर्ते किसी की बीपी नहीं हो, कोई बीमारी नहीं हो, उसको निःशंक होकर और ब्लड डोनेशन करना चाहिए। क्योंकि एक ब्लड डोनेशन एक ऐसा है जो रक्तदान महादान कहा जाता है। और रक्तदान महादान इसलिए भी है कि कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, दोनों को किसी को पता नहीं। तो जब मन से आशीर्वाद मिलता है तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है तो रक्तदान। ठीक है मैम, आज जो ब्लड डोनेशन कैंप आपने लगाया है इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं थैलेसीमिया के बच्चों के हितार्थ ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और आज मेरी बेटी वैष्णवी और मेरे हस्बैंड विनय का जन्मदिन है। साथ ही मेरी फ्रेंड की बेटी एंजल का भी जन्मदिन होता है 15 तारीख को, लेकिन हम साथ में मिलकर के ये कैंप लगाते हैं। और आर्च प्रमोशन एंड सर्विसेज जो कि एक इवेंट कंपनी है, उनकी फर्म को 25 साल पूरे हुए हैं, तो सब ने मिल के इस बार इस कैंप को लगाया। बाकी मैं पिछले 19 सालों से रक्तदान के क्षेत्र में हूँ, और आज के इस कैंप में आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ रक्तदाता आते हैं और इन बच्चों के लिए हितार्थ ये थैलेसीमिया का जो बच्चे हैं उनके लिए कैंप लगाते हैं। आप देख सकते हैं बच्चे मेरे साथ खड़े हुए हैं, खुशी हैं, मितुल हैं। ये बच्चे वो बच्चे हैं जो थैलेसीमिया से सर्वाइवर हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये अब खुद को एक इस्टेब्लिश करके माइंड से कि हाँ हमारे लिए भी रक्तदान होता है, तो ये अपने लिए जागरूक रहते हैं। और आज ये एजुकेशन के फील्ड में लें, आप किसी भी क्षेत्र में बात करें तो हमारे थैलेसीमिया के बच्चे, जिन्हें हम पहले मानते थे कि एक छोटी सी ज़िंदगी, आज हम कह सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी उमंगें हैं और उनकी एक बहुत बड़ी ज़िंदगी है, जो हम जैसे रक्तदाताओं की वजह से, सभी रक्तदाता भाइयों बहनों की वजह से ही हो पाती है। तो मैं तो सभी से अपील करूँगी कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और थैलेसीमिया के बच्चों के लिए रक्तदान करें।
मैडम हमने देखा है कि जयपुर के अलावा बाहर से भी लोग ब्लड डोनेट करना है, तो कहाँ से ब्लड डोनेट? देखिए चोमू से मेरी टीम आई हुई है, फुलेरा से मेरी टीम आई हुई है। मेरी टीम मतलब रक्तदाताओं की टीम, मेरी कोई टीम नहीं है, रक्तदाताओं की टीम है। और रक्तदाता एक ऐसा नाम है कि जो कभी भी किसी भी घड़ी में किसी की भी जान बचा सकता है। डॉक्टर भी जब ये कहते हैं कि हमें आवश्यकता है एक जीवन रक्षक की, तो वो जीवन रक्षक होता है रक्तदाता। तो भगवान का ये वरदान है। तो ये सभी हमारी टीम आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगी कि मेरे शब्दों से ज़्यादा एक बार आप हमारे रक्तदाताओं को अगर दिखाएंगे कि किस तरह से वो बढ़ चढ़ के रक्तदान कर रहे हैं। और आज आपके इस कैंप में ना सिर्फ पुरुष शक्ति ने बल्कि नारी शक्ति ने भी बढ़ चढ़ के रक्तदान किया है। 6 से 7 महिलाओं ने रक्तदान किया है। और अभी मुझे पता नहीं है, सुबह से लगातार ब्लड कैंप चल रहा है, 1 मिनट का भी आपने किसी भी चेयर को खाली नहीं देखा है। तो ये उनमें खुद में सेल्फ मोटिवेशन है। मैं तो सिर्फ उनसे कहती हूँ कि कोई भी हो बहाना, हमें तो रक्तदान के लिए है जाना, और वो अपने आप ही आ जाते हैं। स्वतः ही आप देख सकते हैं पीछे हमारे महमूद जी, रोशन जी, अजय जी, ये सारे खड़े हुए हैं। ये अभी इन क्यों हैं। और यहाँ किसी को आने के बाद कोई जल्दी नहीं रहती कि पहले मुझे ब्लड डोनेट करना है। सबको ये पता है कि हाँ, हम आए हैं इन बच्चों के लिए ब्लड डोनेट करने के लिए। थैलीसीमिया चिल्ड्रन सोसाइटी जो कि पिछले 30 वर्षों से इन बच्चों को संभालती है, हम स्पेशली उन बच्चों के लिए और थैलीसीमिया चिल्ड्रन सोसाइटी के लिए ये कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। और आप इसकी प्रेरणा की बात करना चाहें तो आप वैष्णवी से बात कर सकते हैं, जो कि महज 10 साल की है। और उसके बर्थडे पे हमने आज का कैंप ऑर्गेनाइज किया है। वो देखिए किस तरह से वो वीडियो बाइट के माध्यम से लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए मोटिवेट करती है। वैष्णवी, आज आपका बर्थडे है और आपके मोम के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, तो क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहती हूँ कि सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए। इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहती है और आप दूसरों की भी लाइफ बचा सकते हैं। थैंक यू। यहाँ पर हमारे साथ भारत यात्री रूबी खान जी भी मौजूद हैं। मैडम, आज ब्लड डोनेशन कैंप में हमने देखा है कि ज़्यादातर महिलाओं ने भी ब्लड डोनेट किया है, तो आप भी खुद एक महिला हैं, तो क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि लोगों की, खास करके महिलाओं की भ्रांति है कि ब्लड डोनेट करने से किसी तरह की कमजोरी आ जाती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वैष्णवी को बहुत बहुत सालगिरह की मुबारक देना चाहूँगी। और उसको ये मैंने कहा भी है और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगी कि तुम्हारी बर्थडे पर सबसे खूबसूरत गिफ्ट इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता कि हज़ारों बच्चों की मुस्कान तुम्हारी बर्थडे पर खून देने से बच पाएगी। ये बेहतरीन गिफ्ट है और इससे ज़्यादा दुआएं बेटा तुम्हारी बर्थडे पे तुम्हें नहीं मिल सकती। अब आपका जो सवाल आता है वो सवाल है कि ब्लड डोनेट करने से कमज़ोरी बढ़ती है, ये मिथ्या है। बिल्कुल ये पूरी तरह से मिथ्या है और अब ये कहीं नहीं है। हर आदमी, हर औरत ये जानती है कि ब्लड डोनेट करने से कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि ब्लड रिन्यू होता है, रिफ़्रेश होता है, बॉडी को नया ब्लड बन के उसमें फ़्लो करने की जगह मिलती है। ब्लड डोनेट करना एक हेल्दी आदत है। आप अगर कभी भी उस एज ग्रुप में आते हो और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो, आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। तो आपने इस कैंप में देखा कि महिलाएँ भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। देखिए, नारी कहीं पीछे नहीं है। हमारे भारत की 50% आबादी नारियों की है। भारत को चलाने में 50% हिस्सा नारियों का है। तो नारी आप कभी कम नहीं होती। नारी चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे ब्लड डोनेशन हो या कोई भी और पवित्र काम हो, नारी हमेशा साथ चलती है, साथ रहती है और उस काम को आगे से आगे बढ़ाती है। आज अगर वैष्णवी इतने खूबसूरती से बोलती है कि ब्लड डोनेट करना चाहिए, तो उसके पीछे का जो उसको मोटिवेशन है, उसको जो सीख मिली है, वो उसकी माँ से उसको मिली है। नारी बच्चे की पहली टीचर होती है और आज की नारी ये कह रही है कि बेटा आगे बढ़ो, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, ब्लड डोनेट करो, जान बचाओ, क्योंकि रक्तदान महादान होता है। इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। अगर आपने किसी अनजान की जान बचाई तो उससे बड़ी आपने कोई काम नहीं करा। इसलिए नारी हमेशा आगे रहती है और ये मिथ्या है, ये भ्रम है कि ब्लड डोनेट करने से कमज़ोरी होती है। आज एक बच्चे को देखने के लिए सीएम साहब खुद यहाँ मौजूद थे और उसी तरीके से यहाँ पर सीएम साहब ने जनता से रूबरू हुए, जो भी यहाँ पर लोग मौजूद थे सबसे उन्होंने बातचीत की कि क्या उनको परेशानी है। तो लोगों ने जिस तरीके से उनको बताया कि भाई ठेकेदार परेशान कर रहा है या वेतन को लेकर मांग की जा रही है, उस तरीके से सीएम साहब को इन्होंने यहाँ पर मांग रखी है और सीएम साहब के अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए गए हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सब वो लोग हैं जिनसे आज सीएम साहब रूबरू हुए हैं, उनकी मांगों को सुनाए और महंगाई राहत कैंप में जो जो लोगों को फ़ायदे मिल रहे हैं उनसे पूछा है कि किस तरीके आपको क्या फ़ायदा। प्रीति सक्सेना हर साल लगाया जाता है, वो आज भी लगाया गया है और सीएम साहब खुद वहाँ मौजूद थे, तो मोटिवेट का उत्साह बढ़ा।
कैमरामैन बाकर रिजवी के साथ आमिर बेग, हेल्पलाइन न्यूज़ जयपुर।